कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कृपया थोड़ी शांति बना के रखें ताकि सुनने में सुविधा और सुनाने में सुविधा हो। तो जो हमारे गार्ड्स हैं उनसे कृपया विनती करता हूँ थोड़ा शांति बनाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। मेरे पीछे दोहराइए आप सुन लो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज का जो विषय है आप सभी लोगों को पता होगा। विषय क्या है? जीवोदया। जीवों पर किस प्रकार से दया की जाए। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 9वें श्लोक में एक बहुत सुंदर श्लोक का उच्चारण किया गया है जो गोपी लिखती है कृष्ण के लिए, जिसको गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 पंक्तियां हैं श्लोक की जो आप मेरे पीछे दोहराएं। कथामृतं तप्त जीवनम् कविगणितं कल्मषामहम् श्रवणमङ्गलं शीतदान्तकम् भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो यहाँ गोपियां बताती हैं, हे प्रभु, तो तुम्हारी कथा अमृत स्वरूप है। तुम्हारे स्वरूप क्या है? जो तुम्हारी कथाएं हैं वही तुम्हारा क्या है? स्वरूप है। जैसा आपका स्वरूप, आपका मुख, मुस्कान वाणी, कमल हस्त, चरण कमल सुख देने वाले हैं, उसी तरह आपकी लीलाओं का चिंतन, दर्शन, श्रवण मंगलकारी है। अर्थात विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो यह सर्वस्व जीवन है कि जो आपके विरह में सताया हुआ है, जिसको भगवान चाहिए, उसके लिए केवल क्या भगवान का श्रवण मात्र ही, भगवान की क्वालिटी में उसका ग्लोरिफिकेशन अगर हो जाता है तो उससे भगवान से आपका कनेक्शन कुछ समझ जाता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि आपके श्रवण मात्र से आपका क्या होता है? उनकी जो लालसा है वो पूरी हो जाती है। फिर कहती है, कथा के माध्यम से भी शब्द रूप माधव आपके दर्शन हो जाते हैं। मतलब शब्द रूप माधव जो भगवान का नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है, दामोदर भगवान का नाम है। भगवान का नाम लेते ही भगवान की जो छवि है हमारी दृष्टि में आ जाती है। केवल नाम मात्र से आपके दर्शन हमें सुलभ हो जाते हैं। ऐसे समय जब आप हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हैं, किंतु कथाओं के माध्यम से उपस्थित हो जाते हैं, तो यह सभी हमारे विरह को शांत कर देते हैं। कि जब हम श्रवण करते हैं, साधु संग करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, तो भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। हमें वो संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, मानो हमारे समक्ष वो बैठे हैं। कि जैसे हम किसी लीलाओं को सुनते हैं तो हमें अनुभव हो जाता है कि हम उस लीला के पात्र हैं। कितने लोगों को अनुभव हुआ है कि जब हम लीलाएं सुनते हैं हम स्टोरी में पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उनका गायन किया है, उनका भगवान का गायन किया है। वह सारे पाप ताप को मिटाने वाला है। साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान मिलता है। कि हमें क्या दान देते हैं भगवान? परम आनंद का दान दे देते हैं कि हमें पूरी तरह सेटिस्फाई कर देते हैं। परम सुंदर, परम मधुर और बहुत ही विस्तृत है, बहुत बड़ा है, विस्तार है, जिसको समझने के लिए हमें बहुत समय लग जाता है। जो भी जीव आपकी कथा अमृत का दान करते हैं,
अर्थात उन कथाओं का श्रवण गायन और पाठन करते हैं, वह धन्य है, क्योंकि वह आपके शब्द रूप के दर्शन अवसर करा रहे हैं। इसको कि जो the one who glorify the name of the supreme Lord and his glorification, वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान के सहयोगी बनके भगवान का नाम का प्रसार कर रहे हैं। वो आपके दर्शन उपलब्ध कराते हैं दूसरों को। वास्तव में भूलोक में वही सबसे बड़े दाता है। तो यहाँ पर जो है जीवोदया का मतलब है किस प्रकार का दान हमें देना चाहिए, उसकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर बताया जाता है the one who glorifies the name of the supreme Lord, वो सबसे बड़ा दानी, उससे बड़ा दानी कोई हो नहीं सकता। There is no other way to understand what is the name of the real charity, कि हमारे जीवन की रियल चैरिटी क्या है ना। तो यहाँ पर जो है श्रीमती राधा रानी बताती हैं, श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि आपके दर्शन मात्र से जो है सारे जीवात्माओं के लाखों करोड़ों जो है कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। और जो आपके भक्त हैं वो तो बहुत चतुर हैं। वो किस प्रकार के चतुर हैं? वो अपना जाल बिछा के रखते हैं, एक कंधे के नीचे छुरी रखते हैं और दूसरे कंधे के नीचे जाल। वो बड़े प्रेम से आते हैं और बोलते हैं हरे कृष्ण, प्रभु जी आप कैसे हैं? वो बोलता है इतनी मिठास, वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है हरे कृष्ण। तो तुरंत वो अपना जाल निकालते हैं और उनके हाथ में घुमा देते हैं। वो है भगवान के ग्रंथ। और फिर भगवान की वाणी बोलने लगते हैं। वो वाणी उस प्रकार की होती है जैसे दूसरे कंधे के नीचे से एक छुरी निकाली हो और तुरंत घायल कर देते हैं और आप फिर किसी काम के नहीं रह जाते। तो बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी कहती है वो भक्त जो उनके पास क्या है, उनके पास जो जाल है प्रेम जाल में भक्तों को भगवान के बारे में बताते हैं। और जब वो भगवान की वाणी के दर्शन कर लेते हैं तो भगवान के मोह पाश में जाल में फंस जाते हैं। और फिर भक्त क्या करता है? भगवान का गुणगान करता है। वो गुणगान क्या है? वो ऐसी तेज तरार तलवार है जो ज्ञानता को काट देती है और तुरंत वो क्या होता है? वो उस जाल में फंस जाता है और उसके पाप कर्मों को ध्वस्त कर देती है और तुरंत वो क्या कर देता है? वो भक्त बन जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के 19वें श्लोक में फिर यहाँ पर नारद मुनि प्रचेताओं को बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केवल सर्वेन्द्रिया पाशंत्या च तुष्यन्तस्यु जनार्दन। जो समस्त जीवों पर दया करके किसी न किसी प्रकार से उनको संतुष्ट करके तथा उनकी इंद्रिय भोग से रोककर मनुष्य शीघ्र ही भगवान जनार्दन को संतुष्ट कर सकता है। तो हम जितनी भी हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, हम जीवन में क्या करते हैं? अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। मगर हमारा जो प्रयास, हमारा जो लक्ष्य है जीवन का ये नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन काल के हमें 100 साल की अवधि दी जाती है। कल 100 साल में 4 विभाजन दिए जाते हैं। पहला है विद्यार्थी जीवन जिसको कहते हैं ब्रह्मचारी लाइफ। दूसरा है गृहस्थ जीवन जो अगले 25 साल में आता है। फिर आता है, फिर 25 साल में आता है रिटायरमेंट लाइफ जिसको वानप्रस्थ कहते हैं। भाई एडवांस हो गया ना जमाना, उसको रिटायरमेंट लाइफ कहते हैं, पहले उसको वानप्रस्थ कहते हैं। और फिर होता है संन्यास लाइफ। मगर ये 100 साल की अवधि दी किस लिए है? परम लक्ष्य जीवन का है क्या? इसका अनुभव किसी को नहीं होता। हम सोचते हैं जीवन का लक्ष्य है सारे ऐश्वर्य हमें जीवन में प्राप्त हो जाए, यही जीवन का परम लक्ष्य है। हमें अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छे पैसे, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, ये सब मिले। ये सब साधन है उस परम लक्ष्य को पाने के लिए जिसको कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं। उनको संतुष्ट करने के लिए ये सारी सुविधाएं दी जाती है जिनसे आप उनको संतुष्ट कर पाओ, परंतु हम इसको लक्ष्य मान को उनको साधन मान बैठते हैं और मंदिर में आके कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, मेरा मन में चल रहा होता है मेरा तुझको अर्पण क्या लगे तेरा। सो हम ये जो स्पिरिचुअल सेंटर है जिसे कहते हैं एजुकेशन सेंटर, मंदिर क्या है? मंदिर एक विद्यालय है। ये एक एजुकेशन सेंटर है जिसको हम बनाते हैं बिजनेस सेंटर।
हम यहाँ आते हैं, भगवान से अपनी डिमांड पूरी करते हैं, भगवान पूरी कर देते हैं, हम वापस चले जाते हैं और फिर बाहर अपने कार्य में लग जाते हैं। It's not a business है। जैसे हम जड़ में पानी देते हैं, पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है, उसी प्रकार से हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो सारी चीजें अपने आप स्वतः संपन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ये समझना है, कहते हैं प्रभुपाद जी, ड्रेस योरसेल्फ देन एड्रेस अदर्स। अगर अच्छे कपड़े पहनोगे तभी तो दूसरों को बोलोगे अच्छे कपड़े पहनना, और फटे हुए पहन के आओगे तो बोलोगे नहीं बोलोगे। तो सर्वप्रथम कार्य क्या है? खुद अच्छे कपड़े पहनना, ड्रेस योरसेल्फ देन एड्रेस अदर्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम दान क्या है और कौन सा ऐसा दान है जिसको देने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर जीवो दया की बात कर रहे हैं कि हम जीवों पे दया करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति है, कपड़ा बांट रहा है, हाँ कपड़े बांट रहा है, मान लो जेल में चला जाता है, जेल में जाके कंबल बांट दिए, वृद्धाश्रम में जाके कपड़े बांट दिए, हाँ किसी व्यक्ति को बाहर रोड पे चलते कपड़े बांट दिए, कपड़े पुराने हो गए तो हम कई बार ऐसी जगह बनी है जहाँ पुराने कपड़ों को रखा जाता है, लोग आके ले जाते हैं। कई लोग आश्रम बनाने के लिए भूमि दान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी भूमियां दान दे देते हैं, वहाँ गौशाला बना देते हैं, मगर गौ की देख रेख नहीं होती, उसको बिजनेस सेंटर बना लेते हैं, उसको मनी व्हाइट से ब्लैक, ब्लैक से व्हाइट कर देते हैं। आपको लगता है आपने दान दे दिया, परंतु ऐसा संभव होता नहीं। जब तक हम उस चीज में सम्मिलित ना हो तब तक उस प्रकार का दान हमें देना नहीं चाहिए, जिसकी हमें पुष्टि ना हो कि दान सही है, किसको देना है किसको नहीं देना, तब तक हमें दान नहीं देना चाहिए। हम ऐसे विद्यालय खोलते हैं जहाँ पर ऐसी विद्या सिखाई जा रही है जिसका कोई अर्थ नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्कूलिंग के बाद उस फिलॉसफी को फॉलो करता हो अपनी मटेरियल लाइफ में, नोबडी विल। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन तो दे नहीं रहा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि व्यक्ति को दो प्रकार की एजुकेशन लेनी होती है अपने ब्रह्मचार्य जीवन में। पहली क्या है? प्राइमरी एजुकेशन। दूसरी क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब होता है नित्य धर्म। नित्य धर्म क्या है? स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्वधर्म क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान कहते हैं जो नित्य धर्म को स्वधर्म समझे और स्वधर्म को नित्य धर्म समझे वही भक्त कहलाता है। तो हमें दोनों एजुकेशन लेनी होती है। प्राइमरी क्या है? सबसे प्राइमरी क्या है? व्हाट इज अ नित्य धर्म, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा क्या है? व्हाट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि हम कैसे हमें कमाना है, कैसे अपने शरीर का जीवन यापन करना है। और नित्य जो है उसका मतलब है कैसे हमें भगवान को सेटिस्फाई करना है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में हर कार्य को यज्ञ समझ के करता है वो मुझे अर्पित होता है। हम हवन कुंड बनाते हैं, उसमें कहते हैं स्वाहा 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 करते हैं। क्या करते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसमें हम अग्नि में पानी भी देते हैं, उसके अग्नि में हम बहुत कुछ फल फ्रूट सब जो है पंच तत्व डालते हैं। क्यों? ये सब कुछ भगवान को अर्पित करें ताकि भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाए। परंतु हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, जब मॉर्निंग में हम खाली भगवान के सामने अर्पित करते हैं, वो ऑफरिंग है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं। भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन, वो आपकी चेतना को रिसीव करते हैं, उनका नाम ही है भावग्राही। बट हम क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअल फॉलो ना करके रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। दिस इज आवर मिस्टेक, क्योंकि हमारी कॉन्शियस पूरी तरह उसमें है ही नहीं। मान लीजिए भगवान को हमें कुछ ऑफर करना है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमने खाली प्लेट में गुलाब जामुन सोच के ऑफर कर दिया, भगवान स्वीकार कर देंगे। बट ऐसा नहीं है आपकी जेब में पैसे तो आप खाली लेकर चले जाए, परंतु भगवान स्वीकार कर लेंगे। इनका नाम है भावग्राही जनार्दन। तो यहाँ पर नाना प्रकार की जो है हम स्कूल्स खोल रहे हैं जहाँ पर सिर्फ शरीर को कैसे चलाना है इसका नियम सिखाया जाता है, इससे आगे हमको कुछ सिखाया नहीं जाता। और हम फिर एक्सपोर्ट हो जाते हैं, बाहर विदेशों में काम करते हैं, खाते वही हैं जो आम आदमी खाता है, फिर भी हम सोचते हैं हम बहुत महान व्यक्ति बनते हैं। वो एजुकेशन क्या है? हमारे प्रभुपाद जी कहते थे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इफ द पर्सन इज नॉट बिकम अ स्पिरिचुअल, यू आर वेस्टिंग जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। इस भौतिक जगत को समझने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, आपसे टनोटन खाना उसके पेट में अपने आप ही चला जाता है, उसको ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ता। उस फिलॉसफी को समझने से अच्छा है जल पे पानी डालो। जो ये समझ गया भगवान कौन है, मैं कौन हूँ और हमारे बीच का रिलेशन क्या है, वो अपने आप संसार उसको स्वीकार करेगा और संसार को संभाल लेगा। और हम नाना प्रकार के हॉस्पिटल खोलने का प्रयास करते हैं कि भाई हम ऐसे जमीन देते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल खोलते हैं। हॉस्पिटल का अर्थ क्या है? हॉस्पिटल का मतलब है रोगी को कम करना, कि रोग कम हो रोगी कम हो। मगर आजकल हॉस्पिटल क्या करते हैं?
रोगी ज्यादा हो, रोगी ज्यादा हो। हाँ, रोगी बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, ना कि रोग मिटाने का प्रयास हो रहा है। अगर किसी हॉस्पिटल वाले से पूछो क्या आप चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वाह हमारे यहाँ तो रोज रोगी आए, ज्यादा से आगे रोगी आए, हम एक हॉस्पिटल से दूसरा बनाए। तो व्हाट इज द चैरिटी इज हॉस्पिटल? वो क्या कर रहा है हॉस्पिटल? रोगी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और नए नए रोग आ रहे हैं, आप जानते हैं। तो क्या ये भी नए नए हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता है? इसका भी उदाहरण जो है प्रभुपाद जी बहुत सुंदर है। हम कुएं खुदवा देते हैं, हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, यहाँ कुआं वहाँ कुआं वहाँ कुआं। जब तो देखो पर्याप्त मिलेगा, आप चाहे कुआं खुदवाओ या नहीं खुदवाओ। भगवान ने आपको हवा कमी दी है? कभी हवा का सिलेंडर कोई लेके चल रहा है आपके साथ? नहीं चल रहा। भगवान असीमित हवा देते हैं, असीमित पानी देते हैं, असीमित भूमि देते हैं। हम जेल में कंबल बांटते हैं, जेल में ये शिक्षा नहीं देते कि तुम्हारे जेल में आना ना पड़े तुम्हें, मगर हम मनोरंजन का साधन रखते हैं, वहाँ पर शोज कराते हैं, वहाँ कंबल बांटते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? अनाथ आश्रम खोलते हैं, मगर ये नहीं समझाते किसी को कि अनाथ व्यक्ति हो क्यों। इतनी सारी फैमिलीज हैं, कोई भी बच्चों को अडॉप्ट कर सकता है, तो अनाथ आश्रम की जरूरत क्या है? अनाथ आश्रम की जरूरत है, मगर ये ज्ञान कोई नहीं देगा कि जितने भी अनाथ आश्रम में बच्चे हैं उतने बच्चों को काउंट करो और उतनी फैमिलीज के पास चले जाओ कि इनको अडॉप्ट। नोबडी विल डू दिस प्रोसेस। सब ये कहते हैं हमें अनाथ आश्रम में जाके कंबल बांटने हैं बस, मगर वहाँ काउंटिंग करके कोई उतनी काउंटिंग के फैमिली मेंबर्स नहीं ढूंढता कि उनको वहाँ पर अनाथ आश्रम में भेजा, उनको कोशिश की जाए कि उन बच्चों को स्वीकार कर लें, ताकि ये अनाथ आश्रम जो है इसका शटडाउन कर दिया। इस प्रोसेस को कोई डेवलप नहीं करता। ब्लाइंड स्कूल्स खुलते हैं, है ना, और नाना प्रकार के कई दान होते हैं, सड़कें बनाना, है ना। और सड़कें भी क्या बनाते हैं? सड़कों में छेद नहीं होते, छेदों में सड़कें होती है, मतलब खड्डों में सड़कें नहीं होती, है ना। ऐसा होता है ना, सारी सड़कें देख लो आप कैसी होती। तो इस प्रकार का हम दान कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यू गिव वाटर वाटरिंग टू द रूट्स, कि जड़ में पानी दोगे तो अपने आप पूरा वृक्ष जो है विकसित हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बताया जाता है कि हम कभी कोई पानी में डूब रहा हो तो आप क्या करोगे? उसका कोट बचाओगे या उसे बचाओगे? उसके कोट को उतार लोगे, बड़ा महंगा है। उसको डूबने दोगे? नहीं दोगे। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कार पलट गई मान लो, तो कार को सीधा करना, रिपेयर करने का प्रयास करोगे कि कार से यात्री को निकाल के उसको जाओगे रिपेयर कराओगे? यात्री को निकालोगे। मगर हम क्या करते हैं? हमारा पूरा ध्यान गाड़ी में। अभी एक इंसिडेंट हुआ था, पति पत्नी गाड़ी के अंदर थे, वृंदावन जा रहे थे, तो पब्लिक आई, बोली गाड़ी सीधी करो, गाड़ी सीधी करो। और वो गाड़ी सीधी करते तो अंदर के यात्री उनको चोट लग जाती, मगर वो पहले गाड़ी सीधी करने लगे। ये मूर्ख प्रवृत्ति है, पहले अंदर जो यात्री है उसको निकालना है, बाद में। चिड़िया है, चिड़िया को पिंजरे में डाल दिया, पिंजरे को रोज साफ किया, कलर किया, और चिड़िया को कुछ खिलाया नहीं, क्या होगा? यही कार्य हम करते हैं, चिड़िया को कुछ नहीं खिलाते मगर पिंजरे को रोज साफ। ऐसा ही होता है। तो पिंजरे को हम रोज साफ करते हैं, है ना। यहाँ पर हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ जीवन में निकलता नहीं है। किस प्रकार की आप दया कर रहे हो? जहाँ पर किसी को शारीरिक सुविधा देने की आवश्यकता नहीं है इस संसार में। इस संसार का नाम ही है दुख काले अशाश्वतम, दुखों से भरा हुआ है। कभी कभी हमें खुशी मिलती है और हमेशा दुख ही दुख मिलते हैं। कभी थोड़ा सा लम्हा खुशी कहा जाता है, हम सोचते हैं हम परम सुखी हैं, और कुछ दिनों बाद वही सुख जो है छूमंतर हो जाता है। कभी खुशी कभी गम, है ना। तो ऐसा हमारे जीवन में चलता रहता है। तो हम सुविधाएं तो बहुत सारी इकट्ठी कर रहे हैं, मगर उसकी हानियां भी बहुत सारी हैं। हम लोगों को टेम्परेरी फैसिलिटीज देने का प्रयास कर रहे हैं। ये वैसे ही है शुगर कोटेड पॉइजन। ये चीनी आपने देखी है, सौंफ देखिए, सौंफ पे शुगर होती है। कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे तो लास्ट में वो स्वीट्स में देते हैं ना, वो बच्चा मुंह में डाल देता है गलती से, और उसके अंदर पिपरमेंट भी होता है, और बच्चा जैसे उसकी चीनी का खोल उतारता है, बच्चा उसको थूकने लगता है। क्यों? उसको कड़वा लग रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही है। इफ यू आर गिविंग अ टेम्परेरी फैसिलिटीज टुवर्ड्स, उससे क्या होगा? कुछ समय बाद वो समाप्त हो जाएंगे, उससे फल नहीं मिलेगा। अनाथ आश्रम में इतने कंबल आते हैं कि उनको बांटने पड़ते हैं। आप सोचते हो हम सेवा करते हैं, जेल में हम कंबल, उनको ये नहीं बोलोगे जेल से निकलना कैसे है, तुम वहीं रहो, तुम्हें कंबल मिलेगा।
तुम वहीं रहो, तुम्हें कंबल मिलेगा, तुम्हें बनियान मिलेगी, तुम्हें सारी कुछ लोग जाके वहां पर बनियान बांटता है, कोई मुफरत बांट रहा है सर्दी में, कोई कुछ बांट रहा है। मतलब तुम यहीं रहो। जेल एक ऐसी जगह है जब सब कुछ उपलब्ध है। तुम्हें वहां से निकलने का साधन नहीं बताना है, परंतु तुम्हें वहां रहने के सारे सुख मुहैया कराना है। कोई व्यक्ति अनाथ आश्रम में जाके यही नहीं बोलता कि हम तुम्हारे लिए पेरेंट्स का अरेंजमेंट करते हैं। सारे कहते हैं अनाथ आश्रम में जाओ, मेरे बच्चे का बर्थडे है, वहां पर जाके भोजन करा के आते हैं। क्या फायदा? कोई फायदा है? वो रोज कोई ना कोई उनको भोजन करा रहा है। उनको भोजन की आवश्यकता है कि उनको एक सहारे की आवश्यकता है। आप क्या कर रहे हो? तो हम सोचते हैं बहुत बड़े बड़े महान कार्य कर रहे हैं, मगर नॉट इन राइट पाथ। हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे जिसका लक्ष्य हो, जो रिजल्ट ओरिएंटेड। हम ऐसे कार्य कर रहे हैं, मान लो हम कुएं में पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं, कुआं कभी भरेगा? कभी नहीं भर सकता, क्योंकि वो जल का स्रोत है, वहीं से पानी निकलता है और उसी में आप पानी डालने का प्रयास करते। तो यहाँ पर 100 साल की अवधि है। उस 100 साल में आप कर क्या रहे हो, हमें खुद ही नहीं मालूम। हम अपना जीवन एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे से तीसरे दिन व्यर्थ करते जाते हैं। वी आर नॉट इन अ कॉन्शियस। भगवान कहते हैं 100 साल की अवधियों में 84 लाख योनियों में 21,000 बार जन्म लेना पड़ता है, 21,000 टाइम। और मनुष्य योनि तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, मनुष्य योनि में सिर्फ एक बार जन्म होता है, और उसके साथ भगवान मैनुअल दे देते हैं हाउ टू लिव योर लाइफ। अर्जुन यहाँ शरणागति कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान विस्तार से बताते हैं। हम सोचते हैं भगवान प्रकट होंगे, हमें बताएंगे तो पता चलेगा क्या होता है। जब भगवान अपना 3 तरीके से विस्तार करते हैं। पहला, भगवान स्वयं आते हैं मूल रूप, मतलब दशावतार के रूप में। फिर भगवान अवतार विस्तार करते हैं अपने गुणावतार के रूप में। जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के गुणावतार। भगवान गुण के रूप में सबको अलग अलग क्वालिटीज देते हैं। जैसे वरुण देव वर्षा करते हैं, अग्नि देव सूर्य प्रकाश देते हैं, चंद्र देव जो है विश्व प्रदान करते हैं, है ना। और अलग अलग देवी देवता हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं। भगवान अपने गुणों के स्वरूप मात्र से अपना गुणावतार उत्पन्न करते हैं। फिर आते हैं भगवान के अंशावतार। अंशावतार कैसे होते हैं? जैसे 12 महाजन, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब क्या है? भगवान के अंशावतार जो हमको ज्ञान देने आते हैं। अगर ज्ञान किसको चाहिए? फ्री में कोई चीज मिली आपको लेने की आवश्यकता है। अगर अभी आप बच्चे का एडमिशन करा रहे हो, जब तक पूरा नहीं करता माँ बाप पीछे पड़े जाते कि बेटा फीस जमा कराइए। मगर भगवान कहते हैं ये निःशुल्क दे रहा हूँ, जिसका कोई मूल्य नहीं उसका चार्ज क्या करें। जिसका अमाउंट फिक्स नहीं हो सकता, इसका चार्ज आपसे क्या लेंगे ये बताओ। आप दे सकते हो क्या? आप दे सकते हो? कोई मूल्य लगाए इस भगवान के दिए हुए ज्ञान का? कोई मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है इस ज्ञान का, क्योंकि निःशुल्क मिल रहा है, इसकी कदर नहीं। जो चीज हमें जीवन में नहीं मिलती उसके पीछे हम ललायत करते हैं, जैसे वो मिल जाती है हम दूसरे लक्ष्य के पीछे भागते हैं। इसको कहते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। अपने आप कोई व्यक्ति खुद मूर्ख बना रहा है कि जिस चीज के लिए भागता है वो चीज आसानी से मिल जाती है तो उसकी परवाह नहीं करता। इसलिए भगवान कहते हैं इसका कोई मोल नहीं है, यह मोल है, सबको नहीं मिलती। जो प्रयास करता है, जो श्रवण करता है, जो जानना चाहता है, केवल उसको ये मिल पाता है। तो भगवान बता रहे हैं सही व्यक्ति वही है जो मेरे शास्त्रों का अनुसरण करता है। तो जैसे भगवान के अंशावतार हैं, वो कैसे आते हैं? कृष्ण द्वापायन व्यासदेव। कैसे आते हैं? मेरे पीछे दोहराइए। कृष्ण द्वापायन व्यासदेव। कृष्ण व्यासदेव कौन है? कृष्ण द्वापायन में आए व्यासदेव के रूप में, अंशावतार के रूप में। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में बताए तो वही बता सकता है, कोई और उसके बारे में नहीं बता सकता। इनके बाहर की एसोसिएशन मुझे पता है, इनके अंदर की बातें मुझे नहीं पता। इनकी परिस्थिति मैं जान सकता हूँ, इनकी मनोस्थिति मुझे नहीं पता। मैं अंदर कैसे जान के देखूंगा? तो भगवान के बारे में कौन सक्षम है बताने का? भगवान स्वयं। तो भगवान कहते हैं मैं अंशावतार लेता हूँ, कृष्ण द्वापायन व्यासदेव के रूप में आता हूँ, शास्त्रों को भेजता हूँ, अपनी प्रेजेंस को दिखाता हूँ, उसके बाद भक्तों के समझ में आएगा। वो मूर्ख प्राणी है जो कहता है किसने लिखा किसने लिखा।
उसके साथ भी ऐसे होता है, कब आया कब चला गया किसने पूछा, ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे। तो उसकी गिनती होती। भगवान कहते हैं मेरे लिए सारी जीवात्माएं समान है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सब चीजों में डिफरेंशिएट करते हैं, हर चीजों में भेदभाव देखते हैं। ये भगवत गीता है, मेरे हाथ में ये भगवत गीता महाभारत के संवाद में 45 मिनट का संवाद है दोनों सेनाओं के बीच में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ लेके खड़े थे। जब अर्जुन ने बोला कि भगवान इन दोनों सेनाओं के बीच मुझे ले जाए, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूँ। एक तरफ है 11 अक्षणी सेना और दूसरी तरफ है 18 अक्षणी सेना। एक अक्षणी में 28,000 होते हैं, सैनिक होते हैं, उसमें 28,000 घोड़े होते हैं, 28,000 हाथी होते हैं, जितनी भी फोर्सेस होती है सब 28,000 होती है। टोटल मिला के 11 अक्षरी इधर अर्जुन की तरफ और 18 अक्षरी दुर्योधन की तरफ। अब कौन सी अक्षरी सेना में कोई सरदार जी थे बताएंगे? कौन सी अक्षरी सेना में कोई मुस्लिम था जो नमाज पढ़ के आया? कोई था? कौन सी अक्षरी सेना में कोई क्रिश्चियन था जिसके गले में क्रॉस था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई वहां हिंदू भी था? They all are equal। भगवान कहते हैं सब एक समान है, ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है। ये मैं 5,000 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूँ। और आज हम क्या कहते हैं? ये हिंदू शास्त्र है। दिस इज द चीटिंग प्रिंसिपल कि हम अपने आप को स्वयं मूर्ख बता रहे हैं। दिस इज फॉर एवरीवन। देयर इज नो रेटिफाइड कि हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनकाइंड। कौन? अर्जुन। कि भगवान से सुन रहा है पूरे संसार के लिए। 18वें अध्याय में भगवान स्वयं बता रहे हैं पूरे संसार के लिए। उस संसार में कोई जातिवाद नहीं। मगर इस छोटी सी बात से हम ये अनुमान लगा सकते हैं हम कितने मूर्ख हैं कि हमने इसमें भी भेदभाव। We don't want to educate, सिर्फ अपने अहंकार के चक्कर में कि हम एकमात्र अलग ही हैं। आपको बता दो इस संसार में जो हमारे पृथ्वी है वो राई के दाने की जितनी छोटी है। उस राई के दाने में कितने कॉन्टिनेंट हैं, उनमें भी कितने देश हैं, देशों में भी कितने क्षेत्र हैं। क्षेत्र में भी दिल्ली क्षेत्र मान लीजिए आप, दिल्ली में भी आप ऐसे कस्बे में रहते हैं जिसका एक नाम है। उस सेक्टर में भी एक छोटे से इलाके में आप रहते हैं। और आप सोचिए जो राई के दाने के बराबर पृथ्वी है उसमें आपका अस्तित्व कितना बड़ा होगा। जस्ट इमेजिन, आप कितने बड़े भगवान के सामने। आपसे बड़ी तो फिर चींटी है। अगर आप देखें अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार देखें तो आपसे बड़ी तो चींटी है, क्योंकि चींटी ही तो राई के दाने के बराबर है। तो ये पृथ्वी राई के दाने के बराबर। यहाँ अपने आप को हमने मूर्ख बना दिया। सब आए हैं मंदिर में और मंदिर के बाहर में पूछता है प्रभु जी आप तो इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, आपने भगवान को भी देखा है। अरे मूर्ख प्राणी तू करने क्या आया? बोले दर्शन करने आया था। तो फिर ये प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि तुम्हारी चेतना में भगवान है ही नहीं। हम यहाँ क्या करने आए हैं? क्या करने आए? जोर से बोलिए। यहाँ हम देखने किसको आए? दर्शन किससे करने आए हो? किसने किए? हाथ पूरा ऊपर उठाओगे किसी भगवान के दर्शन में? और नहीं हुए तो कल से बताना, क्योंकि मंदिर आने में तो दर्शन होते नहीं है। और बाहर जाके पूछते हैं प्रभु जी आपको तो इतने साल हो गए आपके दर्शन किया भगवान के। अरे हम रोज सुबह शाम तीनों टाइम करते हैं, आप एक बार के लिए। तो भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। जो आपका घर बना है, आपके बच्चे हैं, आपका पति, आपका परिवार, जिसका मैनिफेस्टेशन भगवान भगवत अच्छाई के रूप में संसार में प्रकट होते हैं। अगर आपको नहीं दिखाई देंगे, क्यों? क्योंकि हम अपनी चेतना से भगवान को देखना नहीं चाहते। तो यहाँ पर बताया जाता है हमें जन्म तो मिलता है, मगर हमें किस प्रकार से भगवान के सहयोगी बनना है। और पहले अपने पे दया दिखानी है, बाद में दूसरे पे दया दिखानी है। व्यक्ति जब डूब रहा होता है, हाँ, तो पहले अपना वो तैरना जानता होगा तभी किसी को बचा पाएगा। क्योंकि डूबता हुआ व्यक्ति तैरने वाले को भी डुबो देता है। तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे तैरना आता है और बचाने की विधि क्या है। दोनों का अनुमान से होना चाहिए, तभी दूसरे को बचा पाए। प्रभुपाद जी कहते हैं ड्रेस योरसेल्फ एंड ड्रेस अदर्स। खुद स्वयं अपने आप को तैयार करो। दिस लाइफ इज ऑफ प्रिपरेशन एंड डेथ इज फॉर एग्जामिनेशन। मृत्यु शैया को सब याद आएगा कि हमने जीवन में क्या किया।
100 साल में आपके पास समय ही नहीं होता अपने बारे में सोचने का। 20 साल मटेरियल एजुकेशन लेने में लगा देते हैं। उसके बाद जो बच्चे कुछ अगले 25 साल आते हैं, उसमें पत्नी ले जाती है आपके 25 साल में से 4-5 साल। थोड़े दिन बाद आपके बच्चे ले जाते हैं आपका समय। उसके बाद जब 50 साल बीत जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपके पोता पोती ले जाते हैं। फिर आपके पास कुछ बचता नहीं। अंतिम के 25 सालों में मुश्किल से 4 या 5-6 साल मिलते हैं, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में कभी भी किसी का स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि खान पान सोच विचार अच्छे नहीं। आपके पास समय कहाँ है सोचने का। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि जो अपने विद्यार्थी जीवन में श्रवण करता है भगवान की वाणी का, भगवान की 2 प्रकार से सेवा होती है, एक होती है वाणी सेवा, एक होती है बापू सेवा। बापू सेवा है भगवान के सामने जाना, भगवान को वस्त्र देना, भगवान को गहने बनाना, भगवान को माला चढ़ाना, भगवान को प्रसाद चढ़ाना, ये सब लोग करते हैं, ये बापू सेवा। भगवान किससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं मालूम है? वाणी सेवा। भगवान कहते हैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानता। पिताजी कुछ कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे, मगर पिताजी को बोलो मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, पिताजी कुछ सुन नहीं। आप अपनी मदर की बात नहीं मानते, मदर को गिफ्ट दे दिया, खुश होगी क्या? ये क्या, ये ब्राइब है, उसको कहते हैं रिश्वत देना। बात नहीं मानूंगा, दे रहा हूं काम पूरा कर, बात नहीं मानूंगा, ये शॉर्टकट है। भगवान कहते हैं दोनों तरीके से मेरी सेवा करें, वाणी सेवा और वाणी सेवा सर्वप्रथम। भक्ति का पहला अंग ही है वाणी, श्रवण। भक्ति का कान क्या है मालूम? कर्ण चक्षु क्या है? कानों में हाथ लगाइए ऐसे पीछे से। जब तक कान खींचते नहीं तब तक बुद्धि आती नहीं। कान खींच के बोलिए क्या है? ये कर्ण चक्षु, इन्हीं आंखों से, किससे? इन्हीं आंखों से। आप सोच रहे होंगे प्रभु जी क्या बोलते हैं? इन्हीं आंखों से, किससे? हाथ लगा के बोलिए, इन्हीं आंखों से, इन्हीं नहीं, इन आंखों से। इन आंखों से भगवान को देखा जा सकता है। श्रवण मात्र से ही भक्ति प्राप्त है। जिसको जाना नहीं, जिसको परखा नहीं, जिसको देखा नहीं, प्रेम कैसे होता है? होता है कभी? पॉसिबल है? भगवान की ग्लोरिफिकेशन पता नहीं, भगवान से प्रेम करते हैं। अरे किसको छल रहे हो? अपने आप को स्वयं से। भगवान को प्रेम करने का एक ही साधन है, भगवान की वाणी को सुनना और उनको स्मरण करना, भगवान के शास्त्रों का स्मरण करना, यही एक माध्यम है भगवान को प्राप्त करने। उसके अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता है संसार में। तो हमें क्या करना है? भगवान कहते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर एक प्रभुपाद जी का उदाहरण आता है। प्रभुपाद जी एक जगह जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने देखा बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी, और प्रभुपाद जी ने पूछा ये रोल्स रॉयस और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हैं, क्या हो रहा है? तो बोले प्रभुपाद जी यहाँ पर ना गोल्फ कोर्स है। बोले अच्छा, ये क्या करते हैं? बोले एक स्टिक आती है स्टील की, उससे बॉल को छेद में डालने का प्रयास करते हैं। बोले इतना महान जीवन मिला है इसे, जिसमें व्यक्ति को मनुष्यों ने मिली है, बहुत बड़े बड़े कर्म कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है। वो घंटों घंटों बिता देता है एक डंडे से एक छेद में गेंद डालने के। हाउ पुअर दे आर, इनकी बुद्धि को क्या हो गया? और प्रभुपाद जी कहते हैं मुझको तो रोना आता है कि हम विदेशों में जाते हैं, विदेशों में फिर भी भक्त जो है अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे इंडिया को क्या हो गया? ये तो ऐसा हो गया है कि ना तो ये विदेशी रहे और ना ये देशी रहे। बाहर से लोग आते हैं सीखने के लिए कल्चर क्या होता है, और हम यहाँ से बाहर जाते हैं कि कल्चर क्या होता है। वो पूछते क्या होता है, हमसे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आज भी इस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। उन स्थानों को हटा के वहां पर चेतना लाई जा सकती है। अगर आपको दान देना है, आप प्रसाद भी दान देते हो, क्या कह के? हम भंडारा कर रहे हैं, भंडारा। कभी भगवान को ऑफर नहीं करते, प्याज लहसुन कैसे भी बना के हम खिला देते हैं। भगवान कहते हैं वो भी पाप है, मुझको तो ऑफर नहीं किया तो क्या खिलाया? हम तो कृष्ण प्रसाद भी नहीं खिला रहे हैं। इस प्रकार का दान कर रहे हैं। दान करो वो चेतना जिससे व्यक्ति का भविष्य बदल जाए, ना कि परिस्थिति। जिसकी परिस्थिति, आप लगाइए ऊपर, ऐसे लगाइए, जिसकी मनोस्थिति अच्छी है, बोलिए,
जोर से बोलिए। उसकी परिस्थिति अच्छी होगी, मगर जिसकी मनोस्थिति खराब है उसकी परिस्थिति कभी अच्छी नहीं होगी। भाई जो संतुष्ट है उसकी तो परिस्थिति अच्छी होगी, जो असंतुष्ट है उसकी परिस्थिति कितना भी ब्रह्मांड में कुछ भी ना हो, मतलब कितना भी असंख्य पैसे हो आपके पास, मिलेनियर हो, कुछ भी हो, आप संतुष्ट नहीं है तो आप सुखी नहीं है। तो मनोस्थिति अच्छी नहीं है तो परिस्थिति तो अच्छी नहीं है। तो मनोस्थिति कैसे अच्छी की जाए? तो कहा जाता है शरणागति के द्वारा। इसके द्वारा, शरणागति के द्वारा। हम इतनी अच्छी एडवांसमेंट कर चुके हैं, हम कहते हैं हम एडवांस हो गए। कितने लोग यहाँ एडवांस है? थर्मोकोल की प्लेट में खाते हो आजकल? पहले सोने के पत्तों में खाया जाता था और उसको जंगल में फेंक दिया जाता था, और जितने शूद्र और छोटी जाति के होते थे जंगलों से उठा लेते थे, उनका भी काम हो जाता था, इनका भी हो जाता था। आज आप थर्मोकोल की प्लेटों में खाते हो, रोड पे फेंक देते हो। 400 से ऊपर पॉल्यूशन पहुंच गया है। 400 से ऊपर पॉल्यूशन पहुंच गया है। मास्क लगा के घूमते हो, हवा तक आपके पास नहीं है। इस बात की प्रगति की है। जिसको हवा नहीं नसीब नहीं हो रही हो, किस बात की? पहले मन की गति से जान चला करते थे, आज टिकट लेने में भी टिकट नहीं। समझ रहे? ये प्रगति एडवांसमेंट है। इस बात के एडवांसमेंट। आप मटीरियल वर्ल्ड में तो आगे जा रहे हो, मगर आपकी मनोस्थिति पीछे जा रही है। परिस्थिति आगे जा रही है, मनोस्थिति पीछे जा रही है। संतुष्ट रहोगे या संतुष्ट रहोगे? संतुष्ट रहोगे बोलो हाँ, या संतुष्ट रहोगे बोलो हाँ। असंतुष्ट भाई क्या पीछे जा रहा है? मनोस्थिति पीछे जा रही है, परिस्थिति आगे जा रही है। और जिसकी मनोस्थिति अच्छी है उसकी परिस्थिति ठीक है। अब बचाओ, दोनों आगे पीछे भाग रहे हैं, कैसे संतुष्ट होंगे? क्योंकि परिस्थिति तो आगे आगे जा रही है, एडवांसमेंट हो रही है, मगर मनोस्थिति पीछे जा रही है। दोनों का तारतम्य, दोनों का इक्वेशन जब सेट बैठता है तभी संतुष्ट होता है। तो मनोस्थिति तो दूर दूर तक पीछे जा चुकी है, बस परिस्थिति आगे जा रही है, इसलिए हम भोग रहे हैं। ऐसी स्थितियों में क्या करना है? वहां की मनोस्थिति बदली है, ना कि परिस्थिति बदली है। कंबल बांट के जेलों में सुविधा मत बढ़ाइए। अनाथ आश्रमों में ये सब देख लो, अनाथ बच्चों को किसी के घर पर जाती है, तो वहां क्या होगा? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तब हमें जाके क्या मिलेगा? हमें संतुष्टि मिलेगी। शास्त्रों का अध्ययन करना और शास्त्रों को ही वितरण करना, इसका ज्ञान बांटना। भगवान अपने 18वें अध्याय में कह रहे हैं कि जो मेरी वाणी को दूसरों तक बताता है, जो इसका प्रचार करता है, उससे अधिक प्रिय ना कोई था, ना कोई है, ना होगा। आप 18वां अध्याय खोल के देखिए। इससे प्रिय भगवान को कोई नहीं है, और सब लोग भगवान से प्रेम चाहते हैं, मगर कोई सुनना नहीं चाह रहा। तो परिस्थिति कैसे बदलेगी? जब मनोस्थिति अच्छी होगी। कितने लोग यहाँ मनोस्थिति ठीक करना चाहते हैं? करना चाहते हो? तो मनोस्थिति का एक ही साधन है। तो मनोस्थिति को कैसे सुधारा जाए, है ना? तो मनोस्थिति को सुधारने के लिए क्या? कृष्ण स्वयं आए। किस नाम से? कृष्ण द्वापायन व्यास देव। जोर से बोलिए। ऐसे तो पड़ोसी भी नहीं आता, भगवान कैसे आता? कृष्ण द्वापायन व्यास देव, स्वयं भगवान आए कि मैं सबको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। और उन्होंने नाम रूप में अपने आप को नाम अवतारी बन गया। क्या बन गया है? नाम अवतारी। भगवान के शास्त्र और भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है, है ना? तो यहाँ पर जो है, हम कभी देखते हैं ना, रेफ्रिजरेटर खोलते हैं तो भूख लग जाती है, बिना खाए निकलते नहीं वहां से, जो पड़ा होता है उठा के मुंह में। कितने लोगों के साथ होता है? होता है? होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। जब कुछ हमारे पास है तो टेम्पटेशन होती है खाने की, है ना? तुरंत तुरंत खाए, क्योंकि अवेलेबल है, आपको देखते ही टेम्पटेशन होता है ना? क्योंकि वो खाना आपको मांगता है, आप खाने को मांगते हो, एक रिलेशन होता है फूड के साथ। कई लोग चोरी होते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम बताना चाहते हैं कि शास्त्र दान और शास्त्र को ग्रहण करना ये विधि है। और इसी समय जो है ये अवधि चल रही है 15 से 15 तक की, जिसमें कि हम गीता जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है,
ग्रंथराज भगवत गीता की। तो हम इस समय क्या करें, ग्रंथराज भगवत गीता का यज्ञ कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता लेने बांटने का प्रचार कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो आप सभी लोगों से विनती है कि अपने जीवन में शास्त्रों का अध्ययन जरूर करें, भगवत गीता जरूर पढ़ें। अगर अपने जीवन को, इस मनुष्य जीवन को सुधारना है तो आपके पास अपना पर्सनल मैनुअल होना चाहिए। मेरे पास, हम सभी भक्तों के पास, हम डेली अध्ययन करते हैं, हम चाहते हैं आप भी अध्ययन करें। तो हमने यहाँ कुछ बुक्स रखी है जिसकी कुल राशि है 230 रुपए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भक्त हैं जिन्होंने प्लेज किया है, हम बुक भी लेंगे और हम बुक डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। आपने कितना प्लेज किया है? 1 कार्टन ना, जोर से बोलिए, 1 कार्टन, जोर से बोलिए ना, 1 कार्टन। हरि बोल। उसके लिए हरि बोल तो कीजिए। 1 कार्टन आपने कितना लिया है? 3 कार्टन, हरी हरी बोल। तो 1 कार्टन में 32 बुक्स है। आपने कितना लिया है? 2 कार्टन, हरी हरी बोल। हरी कम से कम करने वालों के लिए तो ताली बजाओ। तो ऐसे नाना प्रकार के अनेक भक्त हैं। आपसे सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि एटलीस्ट मिनिमम जो है हमें 5 या 10 किताबें लेके गीता जयंती में कम से कम लोगों को गिफ्ट में देनी चाहिए। और इस तरीके से आपको जो है सही दान का मूल्य मिलेगा। और कोई व्यक्ति इसको पढ़ लेता है ना और प्लेज करता है कि मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, तो उसके लिए भी हमारे पास सुविधा है। वो किताब खरीद के मेरे पास आ सकता है, मैं उसको साल भर के अंदर भगवत गीता कैसे पढ़ानी है वो सिखा दूंगा, बट उसके लिए आपको प्रण करना है। कहते हैं भगवान जी कहते हैं ड्रेस योरसेल्फ देन एड्रेस अदर्स। तो उसके लिए आपको वेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे। कोई स्कूल्स में जा सकता है, स्कूल में एजुकेशन वैल्यू दे सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई अनाथ आश्रम जा सकता है, हम जेल जाते हैं, मैं जेल में जाता हूँ, वहाँ भी देता हूँ। तो हमने अलग अलग वेन्यूज बना रखे हैं, वहाँ एजुकेट करते हैं कि एक्चुअली जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आप सभी लोग यहाँ से बुक ले सकते हैं, उनको शुल्क दे सकते हैं और उस तरीके से आप लोग एटलीस्ट 5 बुक्स, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 10 बुक्स, जो भी आपको लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना। अभी हम यही समाप्त करते हैं। आपको चाहते हैं आप सभी लोग यहाँ बुक लें और ये गीता जयंती में गीता यज्ञ आपको मिलेगी, ठीक है ना। आपसे निवेदन है, आइए बुक्स कीजिए, वितरण कीजिए और बुक्स लेके आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको आगे की विधि बता दूंगा कि कैसे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। जल्दी एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं भगवत गीता, सो यू बी अ पार्ट ऑफ दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसकी एक समय होगा, उस समय में आपको भगवत गीता पूरी अच्छी तरह पढ़ाई जाएगी। बुक लेके उसकी प्रायोरिटी है कि आपको एक बुक तो लेनी ही पड़ेगी, तब आप उस क्लास में आ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो गो अहेड, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी त्रुटि की क्षमा चाहता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रभु जी का धन्यवाद अर्पित करेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमें तुलसी आरती में कितने भी प्रभु